Sam can reach his college from his hometown in 30 hours. If he reduces his speed by 1 by 15th, he goes 10 km less in that time. What is the speed at which Sam travels to cover the distance in 30 hours? ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमें समझना है। क्वेश्चन में दिया है कि उसे कॉलेज पहुंचने में 30 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब वह स्पीड कम कर देता है बाय 1 by 15th, 1/15 स्पीड को कम कर देता है वह। तो जाहिर सी बात है 30 घंटे में कुछ कम दूरी चलेगा। कितने कम चलेगा? तो 10 किलोमीटर कम चलता है, यह भी दिया है। तो अब इस घटे हुए स्पीड पे व्हाट इज द स्पीड एट विच सैम ट्रेवल्स टू कवर द डिस्टेंस इन 30 आवर्स। तो पहले वह किस स्पीड में चल रहा था यह पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है, 30 घंटे में कॉलेज पहुंच जाता था। अब वह स्पीड को कुछ कम कर दिया है तो 10 किलोमीटर कम जा पाता है 30 घंटे में। तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी? वैसे ही जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं, हमें यहाँ पे टाइम दिया है, 30 घंटे। स्पीड कितनी दी है? पहले नहीं दिया है, तो मान लेते हैं हम लोग 15x स्पीड। अब बोलोगे 15x क्यों माना है? 15x इसलिए माना है कि जब 1 by 15 कम करेंगे तो हमें आसानी से 14 एक इंटीजर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है 15x मानने से क्या फ़ायदा है? x मानने से भी वही चीज़ होती, पर 15x मानने से हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना चलता है वह? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। जो कितना है? स्पीड है 15x गुना 30, 450x डिस्टेंस होता है उसका। और जब वह स्पीड कम कर देता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 15x में 1/15 कम कर दिया तो 14x स्पीड हो जाएगी। टाइम तो हमें वही लेना है 30 घंटे। 30 घंटे में वह 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो डिस्टेंस हमारा निकल जाता है। फिर से यही फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड हमारा 14x है गुना 30 घंटे, जो कितना हो जाएगा? 420x। अब क्वेश्चन में दिया है कि पहली बार वो जितनी दूर चला था और दूसरी बार जो दूरी चला था, इन दोनों का फर्क दिया है। कितना फर्क है? वो 10 किलोमीटर है। मतलब क्या हो गया? हमें मिल गया अब 450x माइनस 420x बराबर 10 किलोमीटर। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाता है 10/3, 10/30, 1/3 आ गया। हमें जब x मिल गया तो अब स्पीड निकल जाएगी हमारी। स्पीड थी 15x, तो हमारी स्पीड क्या आ गई? 15x, 15 गुना 1/3, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। The speed of a car increases by 2 km after every hour. If the distance traveled in the first hour was 35 km, what is the total distance covered by the car in 12 hours? अब ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले घंटे में कार 35 किलोमीटर चलती है। पहले घंटे में कार 35 किलोमीटर चलती है, फिर हर घंटे उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ जाती है। तो पहले घंटे वह 35 चल गया, दूसरे घंटे 2 बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 37। तीसरे घंटे
39, चौथे घंटे 41, ऐसे करके आखिरी घंटे में कितना होगा? इसमें 22 बढ़ जाएगा। जब 2 घंटे 2 टर्म आ जाते हैं इसमें जब 2 टर्म है, पहले घंटे में 2 बढ़ गया, 1 घंटे बाद 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो ऐसे 11 बार बढ़ जाएगा। एक स्टेप में 1 घंटा पूरा हो गया, दूसरे स्टेप में 2 घंटा पूरा हो गया, तीसरे स्टेप में 3 घंटा पूरा हुआ, ऐसे 11वें स्टेप में 11 घंटा पूरा हो गया, मतलब 12 घंटा हो गया। मतलब कितना होगा यहाँ पर स्पीड इसका? 35 + 22, 35 + 22 मतलब हो गया 57 किलोमीटर। अब सीधा सीधा इसको ऐड कर देना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे इन सब नंबर्स को ऐड कर देना, 552 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जब 2 अंक के बीच का अंतर बराबर हो। यहाँ पे कितना अंतर है? 2, इन दोनों के बीच भी 2, इन दोनों के बीच भी 2, ऐसे इन सब के बीच में 2 का अंतर है। तो जब इस तरह का कोई सीरीज बन रहा हो, इसके सभी नंबर्स को ऐड करना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है सम बराबर नंबर ऑफ टर्म्स गुना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। मतलब क्या है? यहाँ 12 है, पहला बार 35 है, प्लस लास्ट टाइम 57 है, बाई 2। 6 गुना 7 5 12, एक हाथ की 9, 552। ऑप्शन सी। जिनको यह भी नहीं समझ में आ रहा है वो सीधा सीधा यहाँ पे देखना। 57 के पहले क्या होगा? 55। तो 57 और 35 को ऐड कर देते हैं, पहले को आखिरी से ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास? 92। फिर इसको सेकेंड लास्ट से ऐड कर देते हैं, 55 और 37, फिर से आ गया 92। उसके बाद 39 को इसके पहले वाले से ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 39 + 53 होगा यहाँ पर, फिर से आ जाएगा 92। ऐसे करके कितने पेयर बनेंगे? 2 टर्म यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए, ऐसे 6 टर्म बन जाएंगे। 92 × 6, फिर से यही चीज़ आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोचना बस यही है इसमें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सीधा सीधा भी ऐड लिख करके कर सकते हैं, या नहीं तो जोड़े बना के इस तरह से ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो फॉर्मूले से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कुछ भी करोगे आंसर वहीं आ जाएगा। A circular jogging track in a society is 726 meters in circumference. Rahul and his brother start from the same point and walk in opposite directions at the speeds of 4.5 km/h and 3.75 km/h respectively. They will meet for the first time after how much time? ये एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, जैसा हम लोग देखें इससे बिल्कुल अलग है। ये इसमें दिया है कि एक गोल्स जॉगिंग ट्रैक है, कुछ इस तरह का है। इसमें किसी एक जगह से राहुल और उसके भाई दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग दिशा में। मान लेते हैं राहुल इधर जाता है तो उसका भाई इस तरफ जाता है, ठीक है। और राहुल की स्पीड है 4.5 km/h, भाई की स्पीड है 3.75 km/h। ध्यान देना है इसमें, बस क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचा इसमें। और इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। तो अब ये लोग कुछ देर के बाद मिलेंगे, आधी दूर से, तो आधे पे तो मिलेंगे नहीं हम, आधे से तो ज़्यादा चल जाएगा राहुल, और भाई उसका कुछ कम चलेगा, तो आधे से ज़्यादा कहीं यहाँ पर मिलेंगे ये लोग।
ठीक है। तो इसमें राहुल जितना चला है, राहुल कितना चलेगा यहाँ से यहाँ तक, और उसका भाई कितना चलेगा यहाँ से यहाँ तक, दोनों मिलाकर एक चक्कर पूरा होगा। राहुल जो चला, राहुल का डिस्टेंस और भाई का डिस्टेंस दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक सर्कल पूरा होगा। और स्पीड देखिए, अगर दोनों के बीच की दूरी किस स्पीड से बढ़ रही है, 1 मिनट में, 1 घंटे में ये 4.5 किलोमीटर चला जाएगा, 1 घंटे में यह 3.75 किलोमीटर चला जाएगा। तो दोनों को मिला देंगे, इतनी दूर चल जाएंगे 1 घंटे में एक दूसरे से, 4.5 प्लस 3.75 इज इक्वल टू 8.25 किलोमीटर पर आवर। जब दो लोग विपरीत दिशा में जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उन दोनों के एक दूसरे से दूर होने की स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा। जितना ये चला जितना ये चला उस दोनों को ऐड करेंगे तो स्पीड उन लोगों की वैसी ही हो जाएगी। तो स्पीड दोनों की ऐड होगी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी, जो हम लोग कर चुके हैं, 4.5 प्लस 3.75 इज इक्वल टू 8.25। और दूरी कितनी तय करनी है, डिस्टेंस। जब एक चक्कर पूरा होगा दोनों का स्पीड मिला करके, दोनों की स्पीड के एडिशन के बाद जब एक राउंड पूरा होगा तभी वो दोनों मिलेंगे। तो डिस्टेंस हम लोग का सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा 726 मीटर, 0.726 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड 0.726 बाई 8.25 इंटू 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि इस दोनों से हमें मिल जाएगा घंटा, 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें मिनट में दिया गया, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे 3 डेसिमल है, यहाँ पे एक 0 है और नीचे 2 डेसिमल है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल खत्म, 0 भी खत्म। इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद यह आ जाता है 5.28 मिनट। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझ लेंगे। जब दो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, यहां से कोई स्टार्ट करता है चलना, पहला इस दिशा में चला जा रहा है, दूसरा इस दिशा में चला जा रहा है, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसकी स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 2 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 घंटे में यह 2 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में यह 1 किलोमीटर जाएगा। टोटल कितना हो गया 1 घंटे में, दूरी 3 किलोमीटर। कैसे आया, इसको ऐड करने से ही आएगा। वही कहानी स्पीड के साथ भी होती है। जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड हो जाती है ऐड। व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफेक्टिव स्पीड इज इक्वल टू सम ऑफ स्पीड्स। दोनों की स्पीड ऐड होती है। बस यही कॉन्सेप्ट लगा है इस क्वेश्चन में। एक गोलाकार जॉगिंग ट्रैक के ऊपर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक ही रह जा रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड करनी होगी। स्पीड ऐड करनी है और डिस्टेंस कितना है यह भी सोचना है। डिस्टेंस कितना चलने के बाद वो मिलेंगे, जब पहला कुछ दूर चलेगा और दूसरा कुछ दूर चलेगा और दोनों की दूरी का एडिशन जब सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा तब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे।
जब इतना बात समझ में आ जाएगी तो आराम से आ जाएगा हमारे पास स्पीड 8.25 किलोमीटर, डिस्टेंस 726 मीटर, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, जो कि आ जाता है 5.28 मिनट, ऑप्शन बी। A car can travel 50% faster than a train. Both start from a station simultaneously and reach the next station 75 km away at the same time. दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं और साथ में ही पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी कार की स्पीड ज़्यादा है। On the way, car lost about 12.5 minutes while stopping at a red light signal. रेड लाइट के कारण कार को 12.5 मिनट का टाइम वेस्ट करना पड़ गया। What was the speed of the train? तो ट्रेन की स्पीड क्या थी? क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके का है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा फिर से वही है, कोई फर्क नहीं है कॉन्सेप्ट में। हमें डिस्टेंस दिया गया है 75 किलोमीटर, और क्या दिया है, ट्रेन और कार दोनों साथ में चलती है। तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना मान लेते हैं, x, और स्पीड ऑफ कार x से 50% ज़्यादा है, मतलब 1.5x। दोनों की स्पीड हमने एज्यूम कर ली है, वेरिएबल हमारे पास एक ही आया है। और क्या दिया है कि ट्रेन को जितना समय लगता है कार को उससे 12.5 मिनट कम लगने चाहिए थे, पर वो 12.5 मिनट रेड लाइट में ख़त्म हो गए, इसलिए दोनों बराबर समय लगा। ट्रेन को जितना समय लगना था उससे 12.5 मिनट कम लगता कार को अगर वह कार चलती रहती तो, लेकिन 12.5 मिनट उसको रेड लाइट पे रुकना पड़ गया था, इसलिए 12.5 मिनट उसके वहाँ वेस्ट हो गए और दोनों साथ में पहुँचे। तो इसका क्या मतलब है, ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, यह टाइम का फॉर्मूला हमारा वही है। अब जब ट्रेन के लिए करेंगे हम लोग इसको, तो 75 बाई स्पीड ट्रेन की क्या है, x। कार को भी बिल्कुल इतना ही समय लगा था, 75 बाई 1.5x प्लस 12.5 मिनट रेड लाइट पे रुकना पड़ गया था, तब दोनों को बराबर समय लगा था। अगर यह कार को नहीं रुकना पड़ता तो कार जल्दी पहुंच जाती। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, और यह आराम से सॉल्व हो जाएगा, होगा ना। 75 बाई एक्स माइनस 75 बाई 1.5x इज इक्वल टू 12.5 मिनट डिवाइड बाई 60 आवर। क्योंकि इधर किलोमीटर और आवर में सब बात कर रहे हैं तो इधर भी आवर करना होगा हमें। 75 बाई एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई 1.5। यह किसके बराबर होगा, 0.5 बाई 1.5 1/3 हो जाएगा। 75 बाई एक्स 1.5 माइनस 1 बाई 1.5, 75 बाई एक्स इंटू 0.5 बाई 1.5, यह नीचे 3 आएगा, ऊपर 25 आ जाएगा। तो यह जो है हमारा किसके बराबर हुआ, 25 बाई एक्स के बराबर हुआ। तो यहाँ से x निकल जाएगा, 25 इंटू 60 बाई 12.5, 120 किलोमीटर पर आवर हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई, 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। Walking 6 by 7 of his usual speed, Dada reaches office 12 minutes late. The usual time taken by him to reach office is. कैसा लग रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्राई करो, पहले स्टार्ट करके देखो एक बार बनता है क्या।
हो रहा है? चलो देखते हैं। स्पीड वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, दादा रीचेस ऑफिस 12 मिनट्स लेट। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम क्या था यह पता करना है हमें। तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ना स्पीड दिया है, ना टाइम दिया है, ना डिस्टेंस दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। फिर भी बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, फॉर्मूला भी वहीं लगेगा, कुछ नया नहीं करना है। हमें पता है कि टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, यही मान लेते हैं उसको। नॉर्मली उस दादा को टी टाइम लगता था, डिस्टेंस उसका डी होता था, स्पीड उसका एस होता था। अब जिस दिन की यह बात कर रहा है उस दिन उसकी स्पीड 6/7 हो गई है। डिस्टेंस तो वहीं रहेगा, ऑफिस उतनी ही दूर है, ऑफिस तो नज़दीक नहीं आ गया है। 6/7 स्पीड हो गई है इसकी। ये कितना हो गया, 7/6 D/S, और D/S कितना था, T था, तो 7/6 T हो गया। इस दिन T से कुछ ज़्यादा समय लगा, स्पीड कम हो गया है तो कुछ ज़्यादा समय लगा, 7/6 T लगा। कितना ज़्यादा समय लगा है, 12 मिनट। रोज से 12 मिनट ज़्यादा ही लगा है उसे। तब हमें क्या पता चल गया है, T 7/6 T माइनस T बराबर 12 मिनट। 1/6 T बराबर 12 मिनट, T इजकल टू 12 मिनट इंटू 6, 72 मिनट। 1 आवर 12 मिनट। ऑप्शन बी। आसान था, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने में लग रहा था उतनी आसानी से आंसर आ गया। Mr. Vadra, traveling on his cycle at 10 km/h, has calculated to reach the destination at 2 p.m. He will reach the destination at 12 noon if he travels at 15 km/h. At what speed must he cycle to reach there at 1 p.m? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यह, पहले से अलग है। फिर से 10 किलोमीटर की स्पीड से जब जाते हैं, वो 10 km/h की स्पीड से जाते हैं तो 2 बजे पहुंचते हैं, और 15 के स्पीड से जाते हैं तो 12 बजे पहुंचते हैं। किस स्पीड से जाने से 1 बजे पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन में यही दिया है। फिर से डिस्टेंस नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, कब स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं पता है, लेकिन बनता है क्वेश्चन। ट्राई करके देखो, सोचो एक बार क्या कर सकते हैं, सोच के देखो। 1 मिनट वीडियो पॉज करके, अगर पहले ट्राई नहीं किया है तो अभी ट्राई करके देखो क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ। 10 किलोमीटर की स्पीड से जब चलते हैं, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो डिस्टेंस नहीं पता है तो बहुत ही आराम से डी मान लेते हैं डिस्टेंस हम लोग। 10 किलोमीटर की स्पीड से जब चलते हैं तो D/10 समय लग जाएगा, और जब 15 की स्पीड से चलते हैं तो D/15 समय लग जाएगा। ठीक है, 10 के स्पीड से चलने में समय ज़्यादा लगेगा, 15 के स्पीड से चलने में समय कम लगेगा। तो दोनों का जो अंतर कर देते हैं हम लोग, माइनस जब दोनों को कर देंगे तो कितना आएगा, 2 PM और 12 PM में जो अंतर है वहीं अंतर आएगा इस दोनों का। चाहे 8 बजे शुरू करें या 10 बजे शुरू करें या 12 बजे शुरू करें या सुबह 6 बजे शुरू करें, इन दोनों का जब भी अंतर निकालेंगे तो 2 घंटे का ही ट्रैवलिंग टाइम का अंतर होगा। तो यह 2 घंटे हमें पता है। यहाँ से डी आ जाएगा, कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे 30, 3D माइनस 2D, मतलब D/30 इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 60 किलोमीटर।
डिस्टेंस मिल गया। अब जब वो 10 के स्पीड से चलता है 60/10 कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा 6 घंटे। जब वो 10 की स्पीड से चलते हैं d/60 जब उनका टाइम निकालते हैं हम लोग तो 6 घंटे लगते हैं और 2 बजे पहुंच जाते हो, है ना। तो यहाँ 6 घंटा लगता है 1 बजे चलने के लिए, उसको 5 घंटे में यही दूरी को तय करना है। 1 बजे पहुंचने के लिए उसको समय मिलेगा 5 घंटा। तो स्पीड निकाल देंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। टाइम 5 घंटा है, डिस्टेंस 60 है, टाइम 5 है, 12 किलोमीटर पर आवर। किसको किसको नहीं समझ में आया? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया? जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लो इसी को। ध्यान देना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन बनता बहुत ही आसानी से है। हमारे पास 2 केस हैं। पहले केस में 2 PM में पहुंचते हैं, स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर आवर की। दूसरे केस में 12 बजे पहुंचते हैं, स्पीड होती है 15 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, टाइम हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड। स्पीड है 10, यहां पे टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड। स्पीड है 15। अब हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का अंतर होता है। जब 10 की स्पीड से चलते हैं और जब 12 की स्पीड से चलते हैं तो एक बार 12 बजे पहुंचता है, एक बार 2 बजे पहुंचता है। तो 2 घंटे का फर्क है इन दोनों में। ये टाइम जो है और यह टाइम जो है, इन दोनों में 2 घंटे का फर्क है। मतलब d/10 माइनस d/15 इज इक्वल टू 2 आवर्स। मतलब एलसीएम ले लिया यहाँ पे 30, 3d माइनस 2d इज इक्वल टू 2, d/30 बराबर 2। मतलब हो गया d बराबर 60। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस पता चल गया है 60। इसी केस की बात कर लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस 60 पता है, यहाँ पे स्पीड हमारी है 15, तो टाइम कितना लगता है 60/15 बराबर 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे में जब वह पहुंचते हैं तो उनकी स्पीड होती है 15 किलोमीटर पर आवर। अब 1 बजे जब पहुंचना है, जब 1 बजे पहुंचना है तो टाइम कितना होगा, 4 घंटे। 12 बजे पहुंचने में 4 बज रहे थे, 4 घंटे में 12 बज रहे थे, तो 1 बजने में 5 घंटे हो जाएंगे, 5 आवर्स। डिस्टेंस हमें मिल ही चुका है 60 यहाँ पे है, डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, तो स्पीड निकालने में कोई परेशानी होगी। डिस्टेंस बटा टाइम बराबर 60/5 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी।